Hello bachcho, let's read the question. The question says crassulacean acid metabolism A is an alternative to of the C3 and C4 plants of carbon dioxide fixation found in plants living in hot dry climate. B. Pathway resembles C4 plants in that carbon dioxide is trapped by highly efficient PEP carboxylase. C is a highly special type of respiration shown by many green plants when they are exposed to light. D. बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है गिवन ऑप्शंस में से कौन सी क्रासिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन दिस क्वेश्चन इज क्रासिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे हम एब्रीविएट करते हैं एज CAM। तो कैम प्लांट्स जो होते हैं ये कौन से प्लांट्स होते हैं? जो जेरिक कंडीशंस में रहते हैं, यानी कि हॉट एंड ड्राई कंडीशंस में रहते हैं, एंड दीज आर यूजुअली सक्यूलेंट प्लांट्स। और क्रासिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या है? ये है एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन वे, यानी कि सक्यूलेंट प्लांट्स में जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेट होता है उसे हम कहते हैं क्रासिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। और इस तरीके के पाथवे में क्या होता है? स्टोमेटा रात के टाइम खुलता है। स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट। रात को स्टोमेटा क्यों खुल रहा है? ताकि एक्सेसिव वाटर लॉस प्रिवेंट हो सके, एंड इट इज क्लोज्ड इन डे। दिन में स्टोमेटा बंद हो रहा है और रात में स्टोमेटा ओपन हो रहा है। अब स्टोमेटा नाइट टाइम पर ओपन हो रहा है, तो नाइट में क्या होता है? इन द नाइट जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट एंटर्स या फिर इट डिफ्यूजेस द इन द प्लांट। अब डे टाइम में इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होती है, एंड जो एंजाइम कैटलाइज करता है फर्स्ट रिएक्शन को, इट इज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? पेप कार्बोक्सिलेज या फिर पेपकेस। अब पेप कार्बोक्सिलेज वही एंजाइम है जो C4 साइकिल में भी फर्स्ट रिएक्शन को कैटलाइज करता है और क्या बनाता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड विच इज OAA। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो क्रासिलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है ये पाथवे रिजेंबल करती है C4 पाथवे को, लेकिन ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं है, यानी कि इट इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू C3 और C4 पाथवे, बिकॉज एक तो ये C4 पाथवे को रिजेंबल कर रही है, बिकॉज इसमें C4 पाथवे के जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन होती है, एंड C4 पाथवे किसमें होती है? इन द मीजोफिल एंड बंडल शीट सेल्स। नाउ जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स में C3 साइकिल तो चलती ही है। सो हम ये नहीं कह सकते कि CAM साइकिल एक ऑल्टरनेटिव है टू C3 एंड C4 साइकिल। अब हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दिए अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखें, सो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, बिकॉज इसमें कहा गया है कि क्रासिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म एक ऑल्टरनेटिव, ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो इट सेज कि इट इज अ पाथवे दैट रिजेंबल C4 पाथवे इन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड बाय हाईली एफिशिएंट पेप कार्बोक्सिलेज। ये हमारा करेक्ट आंसर है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड की मेटाबॉलिज्म कौन करता है? पेप कार्बोक्सिलेज करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज ये एक ऐसी तरीके की मेटाबॉलिज्म है जो सक्यूलेंट प्लांट्स में होती है, एंड ये प्लांट्स वेल एक्सपोज टू लाइट नहीं होते, बिकॉज डे टाइम पर ये प्लांट्स में स्टोमेटा क्लोज होता है। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी हमारा रॉन्ग होगा, बिकॉज हमारा सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, विच इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।